आज बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल सुपर क्रंची और टेस्टी तिल गुड़ की पापड़ी और मार्केट जैसी तिल रेवड़ी। और ये दोनों रेसिपी फटाफट से एक ही बार में तैयार हो जाती है और आपको अलग से इसे बनाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो आप इसे रेसिपी को ज़रूर से देखिएगा, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप भी इसे अपने घर में बहुत आसानी से बना सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इसे बनाने के लिए हमने कढ़ाई लिया है और आँच को हमने धीमा करके उसको रख दिया है। अब यहाँ पर लिया है 1 कप तिल। ये सफ़ेद तिल है जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये ठंड के दिनों में बच्चे से लेकर बड़े सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो हम तिल को ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ये जब अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाएगा, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद हम आँच बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर भी चेंज नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज करना है। अब उसी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच लिया है देसी घी और उसके बाद इस तरह से फैला देंगे। इस तरह फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से फैला देती हैं तो गुड़ जलेगा नहीं और बहुत ज़्यादा कढ़ाई में चिपकेगा भी नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 1 कप गुड़ लिया है, जितना हमने तिल लिया था उतना ही गुड़ है और गुड़ को हमने इस तरह से छोटे छोटे इस तरह से क्रश कर लिया है, यानी इसे थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है। इसको करने से ये होता है कि गुड़ जो है वो जल्दी से आसानी से मेल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच हमने पानी डाल दिया है। तो अगर नॉर्मल चम्मच से देखें तो आप 2-3 चम्मच इसमें पानी डाल दीजिए और इस तरह से पानी डाल करके और धीमा आंच में ही इस तरह से गुड़ को मेल्ट करेंगे। आप आंच को हमेशा धीमा ही रखेंगे और इसे लगातार चलाना है, नहीं तो गुड़ जो है वो जल जाएगा। अब बहुत सारा झाग भी बनने लगा है, तो अब हम थोड़ा सा एक कटोरे में पानी लेंगे और उसमें चेक करेंगे और इसे हम गुड़ की पाक कहते हैं। मेरे यहाँ तो गुड़ की पाक, यानी हम लोग के यहाँ बिहार झारखंड में गुड़ की पाक ही कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है ज़रूर से बताइएगा। तो हमने 1 बूंद जो है वो गुड़ जो है वो पानी में डाला और इस तरह से देखिए, जब हम इसे उठा रहे हैं तो ये एकदम अभी भी चिपचिपा टाइप का है, तो इसका मतलब कि अभी गुड़ का पाक जो है वो अभी नहीं हुआ है। तो हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे और आँच को हमेशा धीमा ही रखिएगा। इस तरह थोड़ी देर के बाद ये देखिए, ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है, तो हम एक बार और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमने 1-2 बूंद पानी में डाला और इस तरह से ये थोड़ा सा पक तो गया है, लेकिन अभी भी इसको हाथ में जब हम लेते हैं तो ये अच्छी तरह से टूट नहीं रहा है, यानी हल्का सा इसमें अभी भी चिपचिपापन है। तो हम थोड़ा देर यानी आधा मिनट 1 मिनट और पकाएंगे। इस तरह से आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप तिल की पापड़ी, तिल की गजक या कुछ भी बनाती हैं तो। इसके बाद हमने थोड़ी देर पकाया और इसके बाद ये देखिए, अब ये परफेक्ट पाक बन गया है। क्योंकि गुड़ को हमने ये नाखून से इस तरह से तोड़ने पर आसानी से टूट जाता है और जब इसे ठंडा करके तोड़ेंगी तो ये इस तरह से देखिए आसानी से क्रिस्टल टाइप का टूट जाता है, यानी शीशे की तरह दिखता है और वो टूट भी जाता है उसी तरह से तोड़ने पर। तो इस तरह से हमने को अच्छी तरह से पाक जो है वह तैयार हो गया है। तो हमने आँच को बंद कर दिया है और उसके बाद ये जो हमने ड्राई रोस्ट किया था तिल, उसको डाल देंगे। तिल को डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और हमने आँच को बंद कर दिया है, यानी गैस बंद कर दिया है। और इस तरह से मिलाने के बाद अब फटाफट से काम करना है, क्योंकि जो तिल और गुड़ की पापड़ी है जो हमने बनाया है वो जल्दी से जम जाएगा। तो हमने एक यहाँ पर मोटा सा प्लास्टिक शीट लिया है, क्योंकि ये सबके घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध रहता है और इसमें बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। आप इसके स्थान पर बटर पेपर भी ले सकते हैं, कोई भी थाली या प्लेट में, या ये जो चॉपर है उसमें भी आप घी या तेल, घी या रिफाइंड से इसे चिकना करके और उस पर भी बना सकती हैं। उस पर भी बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इस तरह से हमने डाल दिया और उसके बाद इस तरह से तो चारों तरफ से इस तरह से करेंगे, हल्का सा इसे ठंडा करेंगे। हल्का सा ठंडा करना है क्योंकि ये गरम गरम में ही बनता है। तो मैंने थोड़ा सा घी जो था वो कम लगाया था, तो ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा चिपक रहा है। तो आप जो प्लास्टिक शीट है उसमें बहुत ही अच्छे से घी या रिफाइंड लगाइएगा। और इस तरह से चारों तरफ से हमने इसे कर लिया, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लिया ताकि हम हाथ से उसे अच्छी तरह से छू ले, नहीं तो वो बहुत गर्म रहेगा तो हाथ भी जलेगा। अगर आप हाथ ज़्यादा जल रहा है तो आप थोड़ा सा हाथ को पानी से चिकना कर सकती हैं या घी या रिफाइंड लगा करके। इस तरह से मैंने छोटे छोटे इस तरह से लोई काट लिया है और ये लोई जो हमने काटा है उससे हम रेवड़ी बनाएंगे।
और बाकी जो बचा हुआ आधा है उसमें हमने प्लास्टिक शीट को इस तरह से डबल मोड़ दिया और उसके बाद इसे बेल लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा था प्लास्टिक, आप दूसरा भी ले सकती हैं। अगर आप सिर्फ पापड़ी बना रही हैं तो आप दूसरा प्लास्टिक का यूज कर सकती हैं। ये देखिए मैंने उसी प्लास्टिक को इस तरह से ढक करके और इसे बेल लिया। अब मैं डायरेक्ट इसे बेलन से बेलूँगी क्योंकि ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो ये अच्छी तरह से बेलन से बेला जाएगा और इसमें चिपकेगा भी नहीं। तो ये देखिए मैंने इसे जितना पतला हो सके, आपको जितना पतला पापड़ी बनाना है आप उतना पतला इसे बेलन से बेल लें। और बेलन में भी मैंने घी और या रिफाइंड उसको लगा लिया था। अब इसको हम कट करेंगे जब गरम रहेगा उसी में कट करेंगे, नहीं तो ये फिर कटेगा नहीं क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा और ये फिर शेप में नहीं आएगा। तो हमने इस तरह से चौकोर शेप में इसे काट लिया है। देखिए इस तरह से थोड़ा हल्का सा चिपक रहा है क्योंकि ये हल्का सा गर्म है। और उसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हमने जो रेवड़ी के लिए निकाला है उसी को हाथ से इस तरह से चिकना करके और इस तरह से रेवड़ी मिलता है उसी के शेप में बना लेंगे। इस तरह से हल्का सा चपटा करके इस तरह से उंगलियों से आप इस तरह से शेप बना लें। आप कोई भी शेप में बना सकती हैं, आप इसका लड्डू भी बना सकती हैं, लेकिन ये रेवड़ी देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने इसे रेवड़ी का शेप ही दे दिया। और ये मार्केट में थोड़ा सा रेवड़ी बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है और आप इसे घर में बनाइएगा तो बहुत ही सस्ते में बन जाता है। ये देखिए जो पापड़ी था, हमने तिल पापड़ी जो बनाया था वो अच्छी तरह से प्लास्टिक से निकल गया, हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो हमने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था और उसके बाद ये देखिए जो हमने शेप में काटा था वो बहुत ही आसानी से निकल गया। और इस समय मैंने वीडियो जो शूट करना था वो कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी, तो उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया है। और ये देखिए जो रेवड़ी बनाया था वो प्लेट में डालने के साथ ही ये टनाटन आवाज़ कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रंची और एकदम कुरकुरा बना है। तो आप इस रेवड़ी को ज़रूर से बनाइएगा और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये देखिए जो हमने बनाया था तिल पापड़ी उसे भी मैंने प्लेट में डाला है, तो ये भी आवाज़ एकदम क्रंची जो आवाज़ है वो कर रहा है। और ये इसको देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रंची और कितना कुरकुरा बना होगा। और टेस्टी तो इतना है कि मत पूछिए। यानी कि एक दिन बाद ही ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, घर में बच्चे से लेकर बड़े सभी को पसंद आया था। तो आप भी मकर संक्रांति में इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है और आसानी से बन जाता है। सिर्फ आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप जो पाक कर रही हैं गुड़ का वो परफेक्ट होना चाहिए। मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये कितना क्रंची और कुरकुरा बना है। और ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा घर में तैयार हो जाता है, तो आप इसे घर में ज़रूर से बनाइएगा। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। और भी बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप तिल गुड़ के लड्डू, काले तिल के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू और आंवला का मुरब्बा, ये सब सारे उपलब्ध है। और आप इसे स्टोर करके 1 महीने तक रख सकती हैं। तो मैंने यहाँ एक एयर टाइट कंटेनर लिया है और हमने कंटेनर में थोड़ा सा बटर पेपर या एल्युमिनियम फॉइल आप नीचे में रख सकती हैं। उसके बाद ये रेवड़ी या जो हमने तिल पापड़ी बनाया था दोनों को मैंने रख दिया है। तो आप इस तरह से महीनों इसे स्टोर करके रख सकती हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता है। लेकिन इसे अच्छी तरह से ठंडा हो जाने के बाद ही रखें। आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।